बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, पिछले 6-8 महीने से इस शहर में दादागिरी बढ़ गई है, गुंडागर्दी बढ़ गई है। हर दिन कहीं से न कहीं से खबर आती है, इस दुकानदार को मारा गया, राह चलते व्यक्ति को मारा गया, शराब पीकर किसी को मारा गया। और मारपीट की जो घटनाएं हैं वो बड़े पैमाने पर है। किसी का सर फोड़ देना, किसी का पेट फाड़ देना, किसी को चाकू मार देना। तो ये सब जो बातें हो रही है, इसमें लोगों के साथ साथ हमारे पुलिस विभाग को भी ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले इस शहर में जो बाहर से लोग आए हैं वो कौन है, उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है। अपने पुलिस विभाग ने बार बार कहा है कि ऐसे लोगों को रखने से पहले पुलिस को जानकारी दें, क्योंकि बाद में ये सब झमेले जो है पुलिस के ही गले में आते हैं और उनको बाहर जा कर के उन लोगों को पकड़ कर लाना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक और बात आती है कि हमारा जो पुलिस विभाग है वह बहुत सारे लोगों को पुलिस मित्र का कार्ड देता है, पुलिस मित्र उसको बनाता है। अब यहाँ पर उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी वहाँ बढ़ेगी जब पुलिस उनकी सुनेगी। तो अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो इस तरह की घटनाएं भी होगी और पुलिस मित्र का भी कोई महत्व नहीं रहेगा और जो टेबल पे अधिकारी बैठे हैं सीधी सीधी उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। होता ये है, सबसे पहले तो आप जिन बीट मार्शलों को रखा है, जिसकी गाड़ी का पेट्रोल सरकार देती है, वह लोग कितने हैं एक एक पुलिस स्टेशन में, और वो लोग कहाँ पर घूमते हैं, उनका नंबर क्या है, या फिर जो पुलिस मित्र टेबल पर फ़ोन करता है कि इस जगह पर यह झगड़ा हो रहा है, तो उनका कर्तव्य बन जाता है कि वह बीट मार्शल को तुरंत फ़ोन करें। और बीट मार्शल अगर तुरंत वहाँ पर पहुँचता है तो होगा ये कि जो झगड़ा बढ़ने वाला है, जो हाथापाई चाकूबाजी जो होने वाली है, अभी कल ही मैंने पढ़ा कि किसी के पास अवैध रूप से पिस्तौल पाया गया। आखिर ये लोग हैं कौन? तो इन लोगों को मतलब कंट्रोल करना पुलिस का काम है, पुलिस मित्रों का काम है। तो अगर पुलिस बीट मार्शल समय पर कहीं भी पहुंच जाएंगे उस पुलिस मित्र के द्वारा जानकारी देने पर, तो ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, सर फोड़ा जा रहा है, पेट फाड़ दिया जा रहा है, हड्डियां तोड़ दी जा रही है, तो ये प्रकरण जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़ते जाने के कारण से जो है वह पुलिस के लिए, लोगों के लिए परेशानी है। मैं पुलिस विभाग को निवेदन करूंगा कि मैं काफ़ी साल पहले पुलिस स्टेशन में जब आया जाया करता था, हिलनैन पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी आए थे जो सबसे मेल मिलाप रखते थे, बड़े प्यार से मिलते थे, बच्चों के कंधों पर हाथ रखते थे। लक्ष्मण रामचंद्र भोसले, दोस्तों, इनका सफ़र डीसीपी तक रहा और अब उनका स्वर्गवास हो गया, ऐसा बताया जाता है। उन्हीं के ज़माने में हमारे आदरणीय पुलिस अधिकारी श्री प्रकाश रुड़े जी, वो देखने में बिल्कुल शेर के जैसे थे। अपराधी डर कर भाग जाते थे। दोस्तों, वो अब कहाँ हैं, रिटायर हो गए होंगे, क्योंकि ये 95 की बात है और वो भी काफ़ी अच्छे अधिकारी थे। तो कुल मिलाकर ऐसा हो जाता है कि ये जो अधिकारी थे दोनों, सुबह और शाम मठ मंदिर, दूध नाका, बस स्टैंड, ओटी, कैलाश कॉलोनी, गाउन बाजार, नेताजी चौक, जो जो मुख्य चीज़ें पड़ती हैं वहाँ पर 5-5, 10-10 मिनट उतर कर पूरे पुलिस बल के साथ खड़े रहते थे।
इसका नतीजा ये था कि अपराध में कमी आई। हालांकि मैंने देखा है बहुत बार और मुझे ये जानकारी दी कि यह आदेश हमारे आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब आशुतोष डुमरे जी ने दिया है, और मेरी जानकारी यह है कि डुमरे साहब डीसीपी बनकर यहाँ पर भी आए थे, उल्लासनगर में भी थे। तो अगर ये वही डुमरे साहब हैं तो उल्लासनगर को अच्छी तरह से पहचानते होंगे, जानते होंगे। तो मेरी पुलिस से ये निवेदन है कि आप लोग जो गश्त लगा रहे हैं 6:30 बजे से 8 बजे तक इस प्रकार का आदेश हुआ है, मुझे पता चला है, और बहुत सारे पुलिस वाले मैंने देखे कि घूम रहे हैं, तो उससे भी अपराधियों का मनोबल टूटता है। लेकिन मेरी आपसे निवेदन है कि श्री लक्ष्मण रामचंद्र भोसले की तरह आप चौक चौक पर अगर 5-5 मिनट रुकेंगे तो ये जो अपराधी है वह आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और दूसरी मेरी आपसे फिर से निवेदन है कि जो पुलिस मित्र आपने बनाए हैं या फिर लोगों को आप पुलिस मित्रों का, मार्शल का और ख़ास करके आपके पुलिस स्टेशन के नंबर जो है जाहिर करें। दोस्तों, हमारे हिल लाइन पुलिस स्टेशन का नंबर है 520102 और आगे 2 लगेगा। तो इस तरह से अलग अलग पुलिस स्टेशनों के नंबर है 25200102, ऐसा हुआ ना। तो इस तरह से ये नंबर है। इसके अलावा कंट्रोल रूम के नंबर रहते हैं थाना तक के, डीजीपी ऑफिस के। तो अगर लोगों को चाहिए तो वो भी सब उनको उपलब्ध हो जाएंगे जब आपके साथ कोई घटना घटती है। तो कुल मिलाकर मैं पुलिस विभाग को निवेदन करूंगा कि आप इन अपराधियों की नकल को कसें और इन बातों पर ध्यान दें, और ख़ास करके जो टेबल पर अधिकारी बैठता है वह लोगों से अच्छा व्यवहार करे, उनसे जानकारी लें और उसको उस जानकारी के आधार पर उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।